डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इनमें क्या फर्क होता है? कॉमन सेंस का फर्क है सर। डेथ का मतलब पार्टनर की डेथ हो गई है, और रिटायरमेंट का मतलब वो फर्म को छोड़ के चला गया है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। अकाउंटेंसी के हिसाब से इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस तो ये है कि रिटायरमेंट को आप प्लान कर सकते हो कि रिटायरमेंट आप मतलब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, वो नोटिस देकर जाएगा, उसको आप प्लान कर सकते हो कि वो कब रिटायर हो, वो ईयर एंड पे रिटायर हो या इस तारीख को रिटायर हो, उस तारीख को रिटायर हो। लेकिन डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते, डेथ कभी भी हो सकती है। इसी वजह से हम एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिस साल में डेथ हुई पार्टनर की। दूसरी डिफरेंस आता है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो पैसा होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को ही दिया जाएगा, लेकिन डेथ होने के बाद पैसा रिटायरिंग पार्टनर, जो जिसकी पार्टनर की डिसीज पार्टनर है, जो डेथ हुई है, उसको तो नहीं दे सकते ना भाई, वो तो है ही नहीं अब इस दुनिया में। तो आप उनके एग्जीक्यूटर को पैसा देते हो। तो रिटायरमेंट के बाद जितना भी पैसा होता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में चला जाता है। जबकि डेथ ऑफ अ पार्टनर में जितना भी पैसा होता है वो सारे का सारा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाता है, कि जो जिस बंदे को हक दिया जाता है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके पैसे के लिए, तो वहां पर सारे का सारा पैसा जाता है और उसका लोन आप चुकाते हो। सो इसी तरीके की और इनसाइटफुल शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरा चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ देखना चाहते हो तो रिलेटेड वीडियोस में जाओ और चेक करो, यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर करवाया हुआ है।